नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। साथियों, आज की वीडियो में आज हम जुलाना विधानसभा सीट के ऊपर चर्चा करेंगे साथियों, क्योंकि जुलाना विधानसभा सीट बड़ी हॉट सीट बनी हुई है और यहाँ पर इसकी चर्चा बड़ी बार बार होती है। तो इसी को लेकर के आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे साथियों। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी साथियों से निवेदन है, जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, जुलाना विधानसभा सीट की बार बार चर्चा क्यों होती है? क्योंकि साथियों से रेसलर विनेश फोगाट चुनावी मैदान के अंदर है। विनेश फोगाट पहले पहलवान आंदोलन के अंदर चर्चा में आई थी और फिर ओलंपिक खेलों में फाइनल में डिस्क्वालीफाई होने के कारण चर्चा में आई थी। तो और अब कांग्रेस से टिकट लेकर के चुनावी मैदान के अंदर है। यहाँ से भाजपा से कैप्टन योगेश बैरागी, इनेलो बसपा गठबंधन से सुरेंद्र लाठर, आम आदमी पार्टी से WWE में जाने वाली पहली महिला रेसलर कविता दलाल और जेजेपी से अमरजीत डांडा चुनाव लड़ रहे हैं। तो साथियों, जुलाना विधानसभा सीट के ऊपर 1,87,000 कुल वोटर हैं और यहाँ सबसे ज़्यादा जो वोट है वो जाट समाज के सबसे ज़्यादा वोट हैं और 4 पार्टियों से यहाँ से 4 जाट चुनावी मैदान के अंदर है। और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से ओबीसी चेहरे को चुनावी मैदान के अंदर उतारा है और यहाँ पर 30% वोट ओबीसी समाज की भी हैं। और साथियों, अब हम बात करते हैं जो जुलाना विधानसभा सीट के ऊपर जो जातीय समीकरण किया है। तो जातीय समीकरण यहाँ जाट समाज 81,000, ओबीसी समाज 33,000 और एससी समाज 29,000 और ब्राह्मण समाज 21,000। और साथियों, राजनीतिक जो जानकार है, राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं, उनका इस सीट के ऊपर जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला है तो उनका क्या कहना है? तो जुलाना विधानसभा सीट के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला है और ये मुकाबला मुख्यतः कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और इनेलो बसपा गठबंधन के बीच में है। क्योंकि यहाँ से 4 उम्मीदवार जाट समाज से हैं, सुरेंद्र लाठर, विनेश फोगाट, कविता दलाल और अमरजीत डांडा। ये चारों जाट समाज से हैं और इन चारों के अंदर ये वोट, जाटों का जो वोट है वो चारों के अंदर डिवाइड होगा और इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। और साथियों, राजनीतिक जानकारों का ये और कहना है कि यहाँ विनेश फोगाट को कांग्रेस ने यहाँ पर विनेश फोगाट को चुनावी मैदान के अंदर उतारा है, लेकिन विनेश फोगाट के लिए यहाँ पर मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। विनेश भले ही खुद को जुलाना की बहू बता रही है, लेकिन विनेश के ससुराल के लोग और उनके पति सोमवीर राठी सोनीपत के खरखोदा में रहते हैं, इसीलिए विनेश पर भारी का टैग भी लगा हुआ है। विनेश किसान आंदोलन में भी सक्रिय रही और पहलवानों के आंदोलन में भी भाग लिया और कुश्ती की इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं, तो इसका फ़ायदा विनेश को मिल सकता है। लेकिन विनेश को भीतरघात का भी खतरा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता विनेश फोगाट से नाराज हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दीपेंद्र हुड्डा से विनेश फोगाट की शिकायत भी की है, क्योंकि उनके चारों तरफ वो मार्शल होते हैं और वो मार्शल किसी भी साधारण कार्यकर्ता को, किसी भी आम कार्यकर्ता को विनेश के पास फटकने भी नहीं देते। तो इसी वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर नाराजगी भी है और जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस से 86 उम्मीदवार टिकट का दावा कर रहे थे और उनमें से किसी को भी टिकट नहीं दी गई और विनेश फोगाट को टिकट दे दी गई। तो इसीलिए अब विनेश के लिए भीतरघात का भी सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए विनेश फोगाट के लिए यहाँ से मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और अब हम बात करते हैं अब भाजपा उम्मीदवार। भाजपा का यहाँ से कभी भी खाता नहीं खुला है और यहाँ पर जाट वोट ज़्यादा हैं, इसीलिए यहाँ से जाट ही विधायक रहा है। भाजपा के प्रत्याशी कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। कैप्टन बैरागी ओबीसी समाज से आते हैं, यहाँ पर ओबीसी समाज के 33,000 वोट हैं और ब्राह्मण समाज के 21,000 वोट हैं। कैप्टन योगेंद्र बैरागी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। यहाँ से कभी भी गैर जाट कोई भी विधायक नहीं रहा, इसीलिए इसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है।
तो साथियों अब हम बात कर लेते हैं इनेलो बसपा गठबंधन की। जुलाना विधानसभा इनेलो का गढ़ रहा है। 2009 और 2014 में यहाँ से इनेलो के परमिंदर सिंह ढुल्ल ने जीत हासिल की थी और 2019 में जेजेपी के अमरजीत ढांडा ने यहाँ से जीत हासिल की थी और 2024 में इनेलो बसपा गठबंधन ने सुरेंद्र लाठर को चुनावी मैदान के अंदर उतारा है। सुरेंद्र लाठर का 12 गांवों पर अच्छा प्रभाव है। सुरेंद्र लाठर यहाँ काफ़ी समय से समाज सेवा में जुटे हुए हैं और सामाजिक सरोकार परिवार के नाम से एनजीओ भी चला रहे हैं। परिवार का कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन यहाँ से लाठर जो गोत्र है तो उनकी वोटें बहुत ही ज़्यादा हैं। लगभग 10 से 12 गांव के अंदर लाठर गोत्र के वोटों का ज़्यादा प्रभाव है, तो इसीलिए सुरेंद्र लाठर यहाँ से कड़ी टक्कर देते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी से कविता दलाल खुद को जुलाना की बेटी बता रही हैं। वह WWE में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर हैं। 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों में 75 kg वर्ग में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। फेमस होने के बाद भी इन्होंने अपना घर जुलाना को नहीं छोड़ा है। और यहाँ पर साथियों जट्टों का जो दलाल गोत्र है तो इनकी वोटें भी अच्छी खासी हैं, तो इसीलिए कविता दलाल को भी यहाँ पर अच्छी वोटें प्राप्त हो सकती हैं, तो ये भी अच्छी फाइट करती हुई नज़र आ रही हैं। और अब हम बात करते हैं जेजेपी की। जेजेपी के उम्मीदवार अमरजीत ढांडा 2019 के विधानसभा चुनावों के अंदर यहाँ से जीते थे, लेकिन 2024 में फिर से ये चुनावी मैदान के अंदर है, लेकिन यहाँ पर जेजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ के लोग जेजेपी से खासे नाराज़ हैं, क्योंकि जेजेपी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी और इसी वजह से यहाँ के लोग इनसे नाराज़ हैं। तो साथियों अब निष्कर्ष ये निकलता है कि यहाँ पर 3 उम्मीदवारों के अंदर ज़बरदस्त मुकाबला है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और इनेलो के बीच में। लाठर भी यहाँ से बड़े मजबूत हैं, क्योंकि 12-13 गांव के अंदर उनका अच्छा प्रभाव है, उनकी गोत्र की अच्छी वोटें हैं और विनेश फोगाट को रेसलर होने का, खिलाड़ी होने का, तो उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सकता है। और लेकिन कांग्रेस के अंदर जो भीतरघात है तो उसका नुकसान भी इनको होता हुआ नज़र आ रहा है। और 4 जाट चेहरे होने के कारण और जब एक ओबीसी चेहरा, तो इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। तो साथियों आपको यह जानकारी कैसी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो साथियों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।